हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश का जो हम हनीसिकल पढ़ रहे थे उसका चैप्टर नंबर 1 हमने उसकी स्टोरी पढ़ी थी पहले। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि कैरल मोर द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं कि उसके क्वेश्चन आंसर्स में हमसे क्या क्या पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पैट्रिक था वो क्या सोच रहा था, उसकी जो उसकी कैट थी वो किस चीज़ से खेल रही थी। उसे लगा कि क्या उसे लगा कि उसकी कैट किस चीज़ से खेल रही है और वो रियली में क्या था, असलियत में वो क्या चीज़ थी। यहाँ 2 इसलिए दिखाया गया है कि जो आपकी स्टोरी आपने देखी होगी उसमें पैराग्राफ के आगे नंबर दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 2 में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सो अब मैंने स्टोरी पढ़ाई थी तो आपने देखा होगा, याद किया हो कीजिए कि जो पैट्रिक था जब उसकी कैट उस चीज़ से खेल रही थी तो उसे लगा कि वो कोई डॉल है, कोई छोटी सी डॉल है जिससे उसकी कैट खेल रही है। लेकिन रियली में वो क्या था, वो एक छोटा सा 10 ईयर्स साइज का ह्यूमन था जिससे वो उसकी कैट खेल रही थी। सो इसके आंसर में हम लिखते हैं दैट पैट्रिक थॉट his cat was playing with a doll, but in reality it was a tiniest size human. So Patrick thought that his cat was playing with a doll, but in reality it was a tiniest size human. यानी पैट्रिक जो था वो ये सोच रहा था कि इसकी जो कैट है वो एक डॉल से खेल रही है, बट इन रियलिटी असलियत में वो क्या था, वो एक छोटा सा ह्यूमन था जो बहुत ही छोटे से साइज का था, बहुत ही टिनी साइज का था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इट इज सेइंग व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। यानी जो लिटिल मैन था, वो छोटा सा इंसान था, उसने पैट्रिक को ऐसा क्यों बोला कि उससे जो मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी जो कैट थी, जो पैट्रिक की कैट थी, वो कैसे वो उससे खेल रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक छोटी सी डॉल है तो उसे खेल रही थी, लेकिन एक्चुअली में वो कौन था, वो एक छोटा सा ह्यूमन था। तो उसे लगा कि अगर ये कैट से मुझे नहीं बचाया गया तो ये मुझे मार देगी। तो इसलिए उसने कहा कि पैट्रिक से कि आप मुझे बचा लो, वरना मुझे कैट मुझे मार देगी, और अगर आप मुझे बचा लोगे तो मैं आपको जो भी आप मुझसे मांगोगे मैं आपको दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो हम इसका आंसर में लिख देते हैं दैट द लिटिल मैन thought that Patrick's cat would kill him. So he promised that if Patrick
save him from the cat, he will grant him a wish. So इसमें हमने आंसर में क्या लिखा है? The little man thought that Patrick's cat would kill him. So he promised that if Patrick saved him from the cat, he will grant him a wish. मतलब कि जो लिटिल मैन था उसे लग रहा था कि जो पैट्रिक की कैट है वो उसे मार देगी, इसलिए उसने कहा, उससे प्रॉमिस किया कि अगर तुम मुझे इस कैट से बचा लोगे तो तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर. हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. इट इज सेइंग व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. ये आपको इसका आंसर मिलेगा पैराग्राफ नंबर 3 में. अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. इसमें पूछा गया है कि जो पैट्रिक था उसकी क्या इच्छा थी, उसने लिटिल मैन से क्या कहा कि वो क्या चाहता है. जो उसने प्रॉमिस किया था कि उसे जो मांगेगा वो देगा, तो पैट्रिक ने उससे क्या मांगा. हमने पढ़ा था कि उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, उसका होमवर्क, कि उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था. तो उसने क्या कहा कि अगर वो उसका होमवर्क कर दे, बाकी जब तक उसकी क्लासेस एंड नहीं हो रही हैं तब तक उसका होमवर्क करेगा, तो ये उसकी विश थी. तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट पैट्रिक said that if लिख सकते हैं यहाँ पे हम, if the little human could do his homework till the semester end, which only have 35 days. So जो पैट्रिक था उसने क्या कहा, पैट्रिक ने कहा कि क्या लिटिल ह्यूमन, तुम मेरा होमवर्क कर दो जब तक मेरा सेमेस्टर एंड नहीं हो रहा है, विच जिसमें सिर्फ 35 डेज बचे हैं. ये थी पैट्रिक की विश जो उसने लिटिल ह्यूमन के सामने रखी थी. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4. इट इज सेइंग इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल ह्यूमन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 में. सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लिटिल ह्यूमन था उसे पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए किन किन सब्जेक्ट्स में उसे हेल्प लेनी पड़ी थी. सो हमने पढ़ा था कि उसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के वर्ड्स समझ नहीं आ रहे, तो उसने कहा कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो. फिर उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री की बुक्स ला कर दो अपनी लाइब्रेरी से और मुझे पढ़ के सुनाओ. और साथ ही साथ उसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, फ्रैक्शन, इन सब के बारे में नहीं पता था. इट मीन्स दैट आंसर में हम लिख सकते हैं दैट the little human needed Patrick's help in English, maths, and history. ओके. सो जो लिटिल ह्यूमन था उसे पैट्रिक की हेल्प किस सब्जेक्ट में पड़ी, इंग्लिश में, मैथ्स में और हिस्ट्री में. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम. इट इज फ्रॉम क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 7. अगर आप पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. इसमें पूछा गया है कि जो पैट्रिक था उसने लिटिल ह्यूमन की हेल्प किस तरह की जब वो उसका होमवर्क कर रहा था. सो हमने पढ़ा था कि पहली बात तो उसने उसको सारी बुक्स ला कर दी, लाइब्रेरी जाना, फिर उसको सारी पढ़ के सुनाना, ये सब किया उसने. और साथ साथ उसने क्या किया, वो पूरी पूरी रात जाकर लिटिल एल्फ की हेल्प करता था. बहुत ज़्यादा थक गया था. सुबह सुबह जब वो स्कूल जाता था तो अपने पफ्ड आइस के साथ जाता था. सो ये सब उसने इस तरह की हेल्प की. तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट द पैट्रिक
helped him. Patrick helped him by bringing him all the books, read them to him. He read them to him, stayed up all night, So Patrick helped him by bringing him all the books, read them to him and stayed up all the night. यानी जो पैट्रिक था उसने किस तरह हेल्प की, उसने उसको बहुत सारी बुक्स ला कर दी, उसको पढ़ के सुनाई और फिर उसी के साथ रात रात भर जागा उसकी हेल्प करने के लिए ताकि उसका होमवर्क अच्छी तरीके से कर पाए. तो इस तरह की थी पैट्रिक ने लिटिल ह्यूमन की हेल्प. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर. So students, here's our last question. Question number 6. It is saying, who do you think did Patrick's homework, the little human or Patrick himself? Give reasons. इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें क्या लगता है कि जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया, उस लिटिल ह्यूमन ने या खुद पैट्रिक ने. तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो हमने पढ़ा, पूरी चैप्टर पढ़ा और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में हमें पता चला कि जो लिटिल ह्यूमन था उसने तो सिर्फ लिखा, लेकिन उस चीज़ को लिखने में वो चीज़ कहाँ से उठाई है, कहाँ से उन्होंने लिखा है, कौन कौन सी बुक्स उसने पढ़ी हैं, ये सब बुक्स लेकर आना, उसे पढ़कर सुनाना, फिर पूरी रात जाकर उसकी हेल्प करना खुद का होमवर्क करने के लिए, ये सब किया पैट्रिक ने. इट मीन्स कि जो रियल होमवर्क में जो रियली में किसने किया था, पैट्रिक ने खुद ने किया था. तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं दैट. अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है हु डू यू थिंक, मीन्स हमसे पूछा गया तो हम लिखेंगे कि वी थिंक दैट पैट्रिक did his homework himself because he worked harder than before. He worked harder than before, and what did he did? He brought books, read them, and stayed up all night. Okay, so ये इसका आंसर हमें लिख सकते हैं that we think that Patrick did his homework himself because he worked harder than before. He brought books, read them and stayed up all night. Means हमें इसमें पूछा था कि हम क्या समझते हैं, हमें क्या लगता है. So हमें लगता है कि जो पैट्रिक था उसने अपना होमवर्क खुद किया था, किसी लिटिल ह्यूमन ने उसका होमवर्क नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की. उसने बुक्स लेकर आया, फिर लेकर रखने गया, फिर उनको पढ़कर सुनाया और फिर उसको सारी वर्ड्स का मतलब समझाना, उसको डिक्शनरी ला कर देना और उसको पूरी रात उसको जाकर उसकी हेल्प करना. सो इट मीन्स कि जो पैट्रिक था उसने अपना होमवर्क खुद किया था. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म होते हैं. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे. अगर आपको नहीं आए हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर दे दूँगी. और जाने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.